मान लो एक मिलियनेयर बनने के मैं आपको दो रास्ते दूं। पहला, आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, जहां पे आपको करनी पड़ेगी टीम बिल्डिंग, मार्केटिंग, सेल्स, और फिर जाके शायद आपको फंडिंग मिल जाए और आप फाइनली बन जाओ एक मिलियनेयर। या फिर सुबह उठो, कुछ फोटोज अपलोड करो और सो जाओ। मैं बात कर रहा हूं ओनली फैंस की, जहां की टॉप क्रिएटर ब्लैक चाइना ने 2021 में कमाए थे $240 मिलियन, यानी $20 मिलियन पर मंथ, जो कि ज्यादा है सुंदर पिचाई से, गूगल के सीईओ से ज्यादा पैसे। गूगल सिर्फ इतना ही नहीं, एक और क्रिएटर बेलाथॉन ने कमाए थे 24 घंटे में $1 मिलियन, यानी करीब 24 घंटे में करीब 8 करोड़ रुपए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं YouTube पे, जहां पे लोग बताते हैं कि हाउ दे अर्न दिस मच मनी फ्रॉम दिस मच टाइम ऑन ओनली फैंस। पर ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरी तरफ हम ऐसी स्टोरीज देखने को भी मिलती है। Cousin quit her job, became a cam girl, right now is a millionaire. I'm doing the right thing. Basically 25-27 हम की दोनों की उम्र है अराउंड। जहां पे लोग अंडर वैल्यूड फील करते हैं, जहां पे लोग कॉन्फिडेंस खो रहे हैं मेहनत में और कहते हैं व्हाई वर्क हार्ड जब मनी इतनी आसानी से अवेलेबल है। और जो लोग ओनली फैंस पे नहीं है और मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके लिए फेयर है? सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी एक थर्ड साइड भी है, जहां पे हम मिलते हैं ऐसे केसेस जहां पे लोग कहते हैं कि जो लोग क्रिएटर्स हैं वो इंफीरियर हैं, या फिर जो लोग ओनली फैंस पे जा रहे हैं वो डिप्रेस्ड है, या फिर लोनली है, या फिर ये सोसाइटी के लिए हानिकारक है, हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारी चीजों की कि ओनली फैंस का ओरिजिन कैसे हुआ और वो इतना सक्सेसफुल कैसे बना डिस्पाइट ऑफ बिलियंस ऑफ एडिट वेबसाइट्स। लोग इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं ओनली फैंस पर जब वैसा ही कंटेंट अवेलेबल है फ्री में इंटरनेट पर वैसे भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात थी 1970s की। अमेरिका में स्ट्रिप क्लब प्रॉपरली सेट हो चुके थे और एक डोमिनेंट प्लेयर थे एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर, पर जब तक नहीं जन्म होता है इंटरनेट का। 2004 और 5 में नैपस्टर और यूट्यूब से इंस्पायर्ड होकर कुछ कॉलेज नर्ड्स बना देते हैं ऐसी वेबसाइट्स, जहां पे वो लेते हैं नैपस्टर का पायरेसी मॉडल, जहां पे वो पायरेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं फ्री में, जिससे आती है ऑडियंस, और वो फिर बेच देते हैं यूट्यूब की तरह एड्स वालों को और उस पे एड्स रन करते हैं। तो यही सिलसिला चलता है सालों तक, जहां पे ऐसी एडल्ट वेबसाइट्स बहुत फेमस हो जाती हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती हैं एड से। तभी एंट्री होती है हमारे इस स्टोरी के विलन की, फैबियन थिलमैन। वो खुद एक ऐसी एडल्ट वेबसाइट के फाउंडर थे, पर धीरे धीरे उन्होंने सारी ऐसी वेबसाइट्स खरीद ली। सो नाउ उनके पास पेड वेबसाइट्स भी थी और फ्री वेबसाइट्स भी। इन शॉर्ट, ही हैड एन मोनोपोली। The press loves to call me the king of porn. और हम सब जानते हैं मोनोपोली में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन। जैसे ही थिलमैन के पास मोनोपोली आई, उन्होंने एडिट वर्कर्स के पेमेंट को कट करना स्टार्ट कर दिया और हमें दिखाई देते हैं कुछ ऐसे केसेस। A time with the #1 most popular porn actress on Pornhub, which is this aggregator site for porn that is wildly popular throughout the world, it seems, and you were getting hundreds of millions of views. And yet, despite that, in the porn world stardom, you were paid a grand total for all the 12 sex videos you made. You were paid a grand total of $12,000. And yet you made millions and millions of dollars for both Bang Bros, the company that you worked with, and Pornhub, the aggregating site. How could that be? और तभी एंट्री होती है स्नैपचैट की। हाँ, स्नैपचैट जो लॉन्च करता है अपना नया फीचर स्नैप कैश, जो बन जाता है एक इंस्टेंट हिट। स्नैप कैश आपको अलाउ करता था यूजर टू यूजर पैसे ट्रांसफर करने में। एक ऐसा ऐप जहां पे चैटिंग हो सकती है, आप फोटोज और वीडियोज भेज सकते हैं, और ये सब कुछ 24 घंटे में डिसअपीयर भी हो सकता है, और आप साथ में पैसे भी भेज सकते हो। ये किसको अपील कर रहा है? यस, तो जितने भी एडल्ट वर्कर्स थे वेबसाइट्स के ऊपर, वो सारे मूव कर जाते हैं स्नैपचैट पे, और ऐसा ही होने लगा। अंडर द टेबल स्नैपचैट पर एडल्ट कंटेंट सेल होने लगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, स्नैपचैट को ये बात पसंद नहीं आई। स्नैपचैट एक टेक जाइंट था और वो नहीं चाहता था अपनी इमेज को ऐसे रूइन करना एडल्ट कंटेंट से, तो उसने ऐसे अकाउंट्स को बैन करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो टिम स्टॉकली, द फाउंडर ऑफ ओनली फैंस। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एडल्ट वर्कर्स वेबसाइट्स पे काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां पे पेमेंट कम थी और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा थी, और स्नैपचैट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था अपनी पॉलिसी के चक्कर में। तभी उन्होंने स्टार्ट किया ओनली फैंस, जहां पे उन्होंने ओपनली अलाउ किया एडल्ट वर्कर्स को अपना कंटेंट बेचने को फॉर अ सब्सक्रिप्शन फी व्हिच कैन बी बिटवीन $5 to $50।
और यहीं से ओनली फैंस हिट हो जाता है। 2019 में करीब 7 मिलियन यूजर्स होते हैं ओनली फैंस के पास, जो बन जाते हैं 2023 तक 190 मिलियन प्लस। 2019 में करीब 1 लाख क्रिएटर्स होते हैं ओनली फैंस पे, और आज की डेट में है करीब 21 लाख क्रिएटर्स। पर क्यों? क्योंकि आज भी ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है जो आपको फ्री में कंटेंट दे सकती है जो आप ओनली फैंस पे ढूंढने जाते हो, और आज भी अंडर द टेबल स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर वो चीज़ें सेल होती हैं जो पहले भी होती थी। तो ओनली फैंस हिट क्यों हुआ? क्यों लोग पे करना चाहते हैं अप टू $50 पर मंथ फॉर थिंग्स विच दे कैन गेट फॉर फ्री? इसका आंसर ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, और फाइनली मुझे इसका आंसर मिला स्टारबक्स से। हाँ जी, क्या आपने स्टारबक्स की स्टोरी सुनी है? स्टारबक्स के फाउंडर हावर्ड शुल्ट्ज एक बार इटली जाते हैं, और वहाँ पे जब एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था, कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी थी, और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस था कॉफ़ी पीने का। उस टाइम पे अमेरिका में कॉफ़ी काफ़ी चीप हुआ करती थी। उनको आइडिया आया क्यों ना ऐसी कॉफ़ी रिटेल चेन स्टार्ट करें जहाँ पे हम लोग एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगे अपने यूजर्स को, और एग्जैक्टली ओनली फैंस ने भी यही किया है। ओनली फैंस आपके कॉमन वेबसाइट की तरह नहीं है, वो एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक प्रीमियम पे करते हो प्रीमियम कंटेंट के लिए। पर ये प्रीमियम की फील आती कहाँ से है? पहला पॉइंट, एक्सक्लूसिविटी। स्टारबक्स की कॉफ़ी आपको सिर्फ स्टारबक्स में ही मिल सकती है। उसी तरीके से ओनली फैंस का कंटेंट एक्सक्लूसिव है। एक क्रिएटर का कंटेंट एक्सक्लूसिव है उसके ही सब्सक्राइबर्स की ओर। जो लोग पे करेंगे सिर्फ उसी कम्युनिटी को वो कंटेंट दिख सकता है। तो लोगों को एक फीलिंग आती है एक्सक्लूसिविटी की, कि उन वेबसाइट की तरह नहीं है जो इंटरनेट पे सबके लिए अवेलेबल है। नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए है, इसे पूरी दुनिया नहीं देख सकती जैसे कि आप बाकी वेबसाइट्स पर देख सकती है। सेकंड पॉइंट आता है कस्टमाइजेशन। जैसे आप स्टारबक्स में ऑर्डर को कस्टमाइज कर सकते हो, सिंगल शॉट, डबल शॉट, नो क्रीम, एक्स्ट्रा क्रीम, पन इंटेंडेड। उसी तरीके से आप कस्टम रिक्वेस्ट भेज सकते हो कंटेंट के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को, जहां पे वो कस्टमाइज कंटेंट क्रिएट करेंगे आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को प्लीज करने में। और सबसे मेन पॉइंट, पर्सनलाइजेशन। आप स्टारबक्स में भी जाते हो, अपने कॉफी कप पे अपना नाम लिखवाते हो, आपको इंपॉर्टेंट फील होता है। उसी तरीके से ओनली फैंस के एडिट वर्कर्स सिर्फ आपको फोटोज और वीडियोज नहीं भेजते हैं, वो आपका नाम भी याद रखते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ भी याद रखते हैं, आपके बच्चों का नाम भी याद रखते हैं, आपकी पसंद नापसंद भी याद रखते हैं। इससे आपको मिलता है एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। वो आपको फील कराते हैं कि आप इंपॉर्टेंट हो, आप डिजायर्ड हो, आप वांटेड हो, आपके रिक्वेस्ट मानते हैं, वीडियोस और फोटोज में आपका नाम लेते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है ओनली फैंस के सक्सेस का। अब आपको घंटों वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उन वेबसाइट्स पर अपने लिए कंटेंट ढूंढने के लिए, बल्कि आप सिंपली रिक्वेस्ट कर सकते हो कुछ अमाउंट देकर, और आपको आपका फेवरेट कंटेंट पर्सनलाइज टू योर नीड्स मिल जाएगा। अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑफ कोर्स इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, आपको सुन के लग रहा होगा कि ओनली फैंस इज इजी मनी फॉर एवरीवन, बट ऐसा नहीं है। आज भी ओनली फैंस की एवरेज इनकम सिर्फ $180 ही है। ओनली फैंस पे टॉप 1% क्रिएटर्स 33% अमाउंट कमाते हैं टोटल अर्निंग्स का, और टॉप 10% वर्कर्स 73% अमाउंट कमाते हैं। सो आज भी ओनली फैंस पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है। इनफैक्ट एवरेज सब्सक्राइबर्स किसी भी ओनली फैंस के लिए सिर्फ 21 है। तो अब चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ, कुछ मॉरल, कुछ एथिकल सवाल जो खड़े होते हैं ओनली फैंस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, क्या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है? वेल, इसका काउंटर ये दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन हमेशा से रही है। जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स है या फिर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस है, वो सब बॉडी की ऑब्जेक्टिफिकेशन ही है। तो क्या ओनली फैंस कुछ अलग कर रहा है जो ब्यूटी पेजेंट्स नहीं कर रहे थे पहले से? अब कोई इंसान खुद की बॉडी को यूज करके पैसे कमाना चाहता है तो क्या वो गलत है? इसके साथ ही दूसरा सवाल ये उठता है पैसों से रिलेटेड। हाँ, सब लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, पर जितने लोग कमा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो क्या ये फेयर है उन लोगों पर जो मेहनत करते हैं? वेल, नहीं, ये फेयर नहीं है। पर हम सब जानते हैं लाइफ इज नॉट फेयर, और हमने ही वर्ल्ड क्रिएट किया है जहां पे लोगों को मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिलते हैं। और चाहे उसके लिए आपके पास टैलेंट हो या ना हो, पर अगर आप ऑडियंस ला सकते हो तो आपको पैसे मिलते हैं इस वर्ल्ड में। तो क्या उन क्रिएटर्स को ब्लेम करना सही होगा उसी लूप होल का फायदा उठाने के लिए जो हमने ही क्रिएट किया है? और थर्ड बात, क्या इस टाइप का कंटेंट सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है? क्या इस टाइप का कंटेंट सोसाइटी को बताता है कि ब्यूटी, मनी और फेम यही मेजर्स हैं सक्सेस के? ओनली फैंस के क्रिएटर्स ये कहते हैं कि अगर आपको उनका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप सिंपली उसे देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं वो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। If you don't like it, then don't watch it. Look at it as like something morally wrong, but I don't know, for me it's like I'm not hurting anyone. If you don't like my content, you don't have to watch it. So well, ये थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो ओनली फैंस के अगेंस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा मेरा मेन कंसर्न है, क्या हम लोग इतने अकेले हैं? क्या हम लोग इतने अकेले हैं कि हम लोग
रेडी हैं पैसे पे करने के लिए रैंडम स्ट्रेंजर्स को, ताकि वो हमसे बात कर सके, ताकि हमें कुछ वो फोटोज या वीडियोस भेज सके, ताकि वो हमारा नाम ले सके। क्या लोग इतने अकेले हैं कि वैलिडेशन के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं? क्या हमें लगता है कि पैसा और फेम ही सक्सेस की एक मेजर है और जिस तरीके से भी पैसा और फेम मिल जाए वो बेस्ट है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो लोगों को रोकना ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर्स और यूजर्स बनने से, तो उन पर चेक करिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, उनसे बात करिए, उन्हें लोनली की जगह वांटेड, डिजायर्ड और इंपॉर्टेंट फील कराइए और शायद उन्हें किसी रैंडम इंसान को पैसे देने की या किसी रैंडम इंसान से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े इंपॉर्टेंट, डिजायर्ड या फिर सक्सेसफुल बनने के लिए। दैट्स इट फॉर माई साइड। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। अरे भाई भाई ये नई मॉडल आई है ओनली फैंस पे, देखी तूने इसकी फीड पिक्स? अबे तू ही है क्या वो? तेरी पैसे वापस कर मेरे तू।